Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हंडर पे। आज हम लोग एक मॉडरेट लेवल की पजल सॉल्व करेंगे जो कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। वृत्ताकार मेज में चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और 8 लोगों का अरेंजमेंट है। इन सब में से कौन किस साइड फेस कर रहा है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि इसमें कुछ लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं और सभी लोगों को अलग अलग फूड आइटम भी पसंद है। तो काफ़ी अच्छी पजल है। इस तरह की पजल डेफिनेटली आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपको कैसे क्या, अब आपको ये चीज़ बस पता करनी है कि मेंस में इस टाइप की पजल अगर आती है तो आपको कितने समय में सॉल्व करना है और क्या अप्रोच लगा करके इसको सॉल्व करना है। तो आइए फिर चलिए देखते हैं कि इस तरह की पजल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और उसके बाद आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा और देखिए कि मैंने किस अप्रोच से सॉल्व किया है और मेरे को सॉल्व करने में कितना समय लगेगा और आपको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन था हिंदी में। अब मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन शो करूंगी। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। आई होप कि अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ अप्रोच फॉलो कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 लोग एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। सम ऑफ आर फेसिंग इनसाइड व्हाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड। कुछ लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं और कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ओके। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट फूड आइटम। सभी को अलग अलग फूड आइटम भी पसंद है। बी लाइक मोमोज एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी। देखिए अभी हम लोग क्या, मैंने कहा मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कंडीशंस को नोट करना है जब तक कोई फिक्स्ड कंडीशन ना मिल जाए। ठीक है, तो जी के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा, बी, जिसको क्या पसंद है, मोमोज पसंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 people sit between D and G and neither of them like chocolate nor ice cream। ठीक है, देखिए D और G के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। D और G के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं and neither of them likes चॉकलेट नॉर आइसक्रीम। देखिए ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन है जिसको आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। अगर इस चीज़ को अगर आप ना समझ सके तो फिर आपको क्या कहते हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डी और जी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं और उनमें से किसी को ना तो चॉकलेट ना तो आइसक्रीम पसंद है। तो ये जो आया है ना कि किसी को चॉकलेट या आइसक्रीम नहीं पसंद है, तो ये इन दोनों व्यक्तियों के लिए आया है। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों में से ना तो किसी को चॉकलेट पसंद होगा ना तो किसी को आइसक्रीम पसंद होगा। ये जो दो चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद नहीं है, ये डी और जी के लिए नहीं है, ये इन दोनों व्यक्तियों के लिए है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है और एंड जो होता है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के लिए आता है। तो यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट है वो है 2 people, तो ये किसके लिए आया है, 2 peoples के लिए आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी लाइक सैंडविच एंड सिट्स अपोजिट टू डी। डी के अपोजिट में सी बैठता है जिसको क्या पसंद है, जिसको सैंडविच पसंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू द वन हु लाइक आइसक्रीम फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच। ठीक है, वो पर्सन जो कि उसके अपोजिट बैठा है जिसको आइसक्रीम पसंद है वो एच के अपोजिट का डायरेक्शन फेस करता है। ठीक है, मतलब आइसक्रीम जो पसंद करता है उसके अपोजिट जो बैठा होगा, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, द पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू द वन हु लाइक्स आइसक्रीम फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू एच। ठीक है, ये अपोजिट टू एच फेस करेगा। ठीक है, इसकी जो फेजिंग रहेगी, फेस करेगा कैसे, अपोजिट टू एच। सिंपल सी लाइन है, हम लोग सिर्फ नोट कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ई जो है वो बी का नेबर नहीं है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी बट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के थर्ड राइट पर बैठता कौन है, ई। ठीक है, जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठेगा, जी बैठेगा। आगे बढ़ते हैं। सी एंड ए फेजेस सेम डायरेक्शन। ठीक है, सी और ए का जो है सेम डायरेक्शन रहेगा।
डी फेजेस आउटसाइड, डी जो है वो आउटसाइड फेस करता है, ये क्या है आउटसाइड फेस करता है। एफ डज नॉट लाइक बर्गर एंड सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीजिएट लेफ्ट पे कौन बैठेगा, एफ बैठेगा, और एफ को बर्गर नहीं पसंद है। ए इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ सी, ए जो है वो सी का नेबर नहीं है, ठीक है, ए क्या होगा वो सी का नेबर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द वन हु लाइक्स बर्गर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट पे वो बंदा आएगा जिसको बर्गर पसंद है, ठीक है, एच के थर्ड राइट पे वो बंदा आएगा जिसको कि बर्गर पसंद है। आगे बढ़ते हैं, एच डज नॉट लाइक आइसक्रीम एंड पिज्जा, एच को ना तो आइसक्रीम पसंद है ना तो पिज्जा पसंद है, ओके। वन हु लाइक्स पिज्जा फेसेस इनसाइड द सेंटर, जिसको पिज्जा पसंद होगा वो इनसाइड फेस कर रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, जी के जो दोनों नेबर्स होंगे ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे, ओके। ई इधर लाइक्स चॉकलेट और पास्ता, ठीक है, ई को देखिए, ई के बारे में यहाँ पे बात हुई है, उसको या तो फिर चॉकलेट पसंद होगा या तो फिर वो पास्ता पसंद करेगा। वन हु लाइक्स ब्राउनी सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु लाइक्स चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट के ऑपोजिट वो बंदा बैठेगा जिसको ब्राउनी पसंद है, राइट। आगे बढ़ते हैं, वन हु लाइक्स पास्ता इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स आइसक्रीम, ठीक है, पास्ता और आइसक्रीम वाला क्या होगा, नेबर होगा, तो लिख लेते हैं कि पास्ता और आइसक्रीम वाला क्या होगा, नेबर होगा। तो ये देखिए यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन खत्म और हमारी कंडीशंस को नोट डाउन करना भी खत्म हो गया। अब यहीं से हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे, देखते हैं कि क्या कुछ अप्रोच लग सकती है। देखिए यहाँ पे केवल एक ही की डायरेक्शन फिक्स है कि डी की जो है आउटसाइड डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो चलिए फिर हम लोग 2-4 अरेंजमेंट बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और बनाएंगे, अदरवाइज इसी से काम चल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या बोला, जी के थर्ड राइट पे बी आएगा, तो जी को अगर वो इनसाइड फेजिंग है तो 1 2 3 राइट पे बी यहाँ पे आएगा जिसको कि मोमोज पसंद है, मगर अगर जी आउटसाइड फेसिंग है तो 1 2 3 राइट पे बी यहाँ पे आ जाएगा जिसको अगेन मोमोज पसंद होगा। ये वाली कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। जी और डी के बीच में 2 लोग होंगे तो 1 2 डी देखिए यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 डी यहाँ पे आएगा इस केस में 1 2 डी यहाँ आएगा क्योंकि 1 2 डी यहाँ पे नहीं आ सकता, और डी क्या है आउटसाइड फेसिंग है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी चॉकलेट या आइसक्रीम पसंद नहीं करेगा, ये हम याद रखेंगे। डी के ऑपोजिट आएगा सी जिसको सैंडविच पसंद है, ठीक है, डी के ऑपोजिट आ जाएगा सी जिसको कौन पसंद है, सैंडविच पसंद है। सी और ए का सेम डायरेक्शन होगा, ओके, और ए और सी नेबर नहीं होगा, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी के थर्ड राइट पे आएगा ई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी के थर्ड राइट पे आएगा ई, लेकिन ई और बी नेबर नहीं है तो 1 2 3 यहाँ पे ई नहीं आ सकता क्योंकि ई और बी नेबर नहीं होंगे, तो 1 2 3 इस केस में यहाँ पे ई आएगा, और अगर ई यहाँ पे आ रहा है तो सी मतलब इनसाइड फेसिंग कर रहा है, ठीक है। इस केस में देखिए 1 2 3 ई यहाँ नहीं आएगा, 1 2 क्योंकि ई और बी नेबर नहीं होंगे तो 1 2 3 ई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और सी के क्योंकि थर्ड राइट पे ई आ रहा है तो मतलब इस केस में सी क्या है आउटसाइड फेसिंग है। ये वाली कंडीशन भी सॉल्व हो गई। ई के इमीजिएट लेफ्ट में आएगा एफ, टी ई यहाँ पे आया तो एफ यहाँ तो आ नहीं सकता तो एफ यहाँ आएगा, इस केस में एफ यहाँ नहीं आ सकता तो एफ यहाँ पे आएगा, और ई के इमीजिएट लेफ्ट में एफ आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ई इनसाइड फेसिंग है तभी तो एफ यहाँ आ रहा है, यहाँ पे ई आउटसाइड फेसिंग है तभी तो एफ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और ई के सेकेंड लेफ्ट में आएगा जी, तो क्योंकि ये आउटसाइड फेसिंग है तो इसका सेकेंड लेफ्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, और इस ये इनसाइड फेसिंग है इसका सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। ई के सेकेंड लेफ्ट पे आ गया जी। अब क्या है, अब क्या लिखा हुआ है वो हमें देखना है, ई और बी नेबर नहीं होंगे, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी जो सॉल्व हो गई है। और आइसक्रीम का हमें पता नहीं है, चॉकलेट ब्राउनी अपोजिट होंगे, ओके, ई को या तो चॉकलेट है तो पास्ता पसंद है, ओके। जी के जो दोनों लोग होंगे अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, मतलब अगर ये आउटसाइड फेसिंग है तो ये इनसाइड फेसिंग होगा, इस केस में ये अगर इनसाइड फेसिंग है तो ये आउटसाइड फेसिंग होगा, ठीक है, ये वाला भी सॉल्व हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या फिक्स कर सकते हो। और एक चीज हमारा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि ए और सी जो होंगे वो नेबर नहीं होंगे, अब केवल ए और एच को फिक्स करना है, तो अगर ए यहाँ पे नहीं आएगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच, इस केस में देखिए ए अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा और एच यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला भी जो है कि आपका सॉल्व हो गया।
अच्छा, और क्या चीज़ हम लोग फिक्स कर सकते हैं, एच के थर्ड राइट पे आएगा बर्गर, तो 1 2 3 या तो बर्गर यहाँ पे आ जाए 1 2 3, या तो फिर बर्गर यहाँ पे आ जाए, दो जगह है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हम लोग फिक्स कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए एच के थर्ड राइट पे बर्गर आएगा, तो 1 2 3, अगर बर्गर आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ बोला गया एफ को बर्गर नहीं पसंद है तो यहाँ नहीं आएगा, 1 2 3 बर्गर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में 1 2 3 बर्गर आप यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि एफ को बर्गर नहीं पसंद, तो 1 2 3 बर्गर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब एच के थर्ड राइट पे बर्गर को आना था, मतलब इस केस में एच इनसाइड फेसिंग है और इस केस में एच आउटसाइड फेसिंग है, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया और ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए एच को आइसक्रीम और पिज़्ज़ा नहीं पसंद है, ठीक है, और पिज़्ज़ा पसंद करने वाला जो व्यक्ति है वो इनसाइड फेसिंग करता है, और पास्ता और आइसक्रीम वाला कभी भी दोनों क्या है, नेबर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जी और डी और जी के बीच में जो दो व्यक्ति बैठे हैं उनको चॉकलेट या आइसक्रीम पसंद नहीं होगा, मतलब इन दोनों में से कोई भी चॉकलेट या आइसक्रीम पसंद नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह डी और जी के बीच में जो दो व्यक्ति बैठे हैं, मतलब ये दोनों में से अगेन कोई चॉकलेट या फिर आइसक्रीम पसंद नहीं करेगा। अब क्वेश्चन में बोला गया था ई को या तो चॉकलेट या तो पास्ता पसंद होगा। अब दोनों ही केस में अगर ई को चॉकलेट नहीं पसंद आ रहा है तो ई को क्या पसंद होगा, पास्ता पसंद होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ये वाला क्लियर हो गया। अब देखिए चॉकलेट के ऑपोजिट आना है ब्राउनी को, देखिए चॉकलेट ऑपोजिट ब्राउनी यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब यहीं पे हो पाएगा कि चॉकलेट और ब्राउनी जो है कि वो ऐसे ही आ जाए, ठीक है। अच्छा, चॉकलेट और ब्राउनी जो है कि वो इस तरीके से आएंगे, ये हमें पता चल चुका है इस केस में, चॉकलेट एंड ब्राउनी, चॉकलेट एंड ब्राउनी। इस केस में देखिए चॉकलेट ब्राउनी ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आ सकते, अगेन ऐसे नहीं आ सकते, यही जगह बची है, तो यहीं पे आप लिख दीजिए ब्राउनी या फिर चॉकलेट, अगेन चॉकलेट या फिर ब्राउनी, ठीक है। तो ये दोनों भी हो गया हमारा। और देखिए और क्या बोला कि आइसक्रीम, अब देखिए एच जो है ना तो आइसक्रीम पसंद करता है ना तो फिर पिज़्ज़ा पसंद करता है, ठीक है, इस केस में। लेकिन दो ही लोग केवल बचे तो आइसक्रीम या पिज़्ज़ा तो पसंद करना ही पड़ेगा इसमें से एच को, राइट। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे बोला था कि पास्ता और आइसक्रीम वाला नेबर होगा, तो अगर पास्ता यहाँ पे आ गया तो आइसक्रीम यहाँ होगा, इस केस में अगर पास्ता यहाँ पे आ गया तो फिर आइसक्रीम यहाँ पे आएगा। और एक चीज़ क्या बोला कि जो पिज़्ज़ा वाला होगा वो इनसाइड फेसिंग करेगा, राइट। तो देखिए अब अगर पिज़्ज़ा सिर्फ बचा है तो पिज़्ज़ा चाहे आप यहाँ दे दो चाहे यहाँ, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप दोगे तो ये पिज़्ज़ा आउटसाइड फेसिंग हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो पिज़्ज़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि इनसाइड फेसिंग करेगा। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया आपका, पास्ता आइसक्रीम वाला नेबर हो गया। एच को आइसक्रीम या पिज़्ज़ा नहीं पसंद है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वर्डिंग्स की मिस्टेक है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था 2 people sits between D and G and neither of them likes chocolate nor ice cream. C likes sandwich. तो देखिए neither of them likes chocolate और आइसक्रीम, मतलब ये उन दोनों व्यक्तियों के बीच बारे में कहा गया जो डी और जी के बीच में बैठे हुए हैं इस लाइन के हिसाब से। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहना चाहते हैं कि डी और जी को चॉकलेट या आइसक्रीम नहीं पसंद है, तो इसमें आप एक लाइन मॉडिफाई कर दीजिएगा कि एच ईदर लाइक आइसक्रीम और पिज़्ज़ा, एच डज नॉट लाइक आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा की जगह पे लिखिएगा एच ईदर लाइक्स आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा, राइट। तो आई होप कि अगर आप इस तरीके से कर लोगे कि एच को या तो फिर आइसक्रीम या तो फिर पिज़्ज़ा पसंद आएगा, तो फिर ये वाला जो है अरेंजमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका फाइनल अरेंजमेंट बनेगा। अब एक और चीज़ बोला था कि ए और सी का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, मतलब सी अगर आउटसाइड फेसिंग होगा तो ए भी आउटसाइड फेसिंग ही होगा, और आइसक्रीम के जो अपोजिट वाला रहेगा वो एच के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेगा, मतलब एच इनसाइड, तो ये आउटसाइड फेसिंग करेगा। ये वाली भी कंडीशन सॉल्व हो गई। देखिए सभी के आपके फेसिंग क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया, यही आपका फाइनल अरेंजमेंट बनेगा। तो इस क्वेश्चन में जो एक थोड़ी सी मिस्टेक थी कि एच ईदर लाइक आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा होगा, तो इस तरीके से आपको सही कर लेना है।